ऑप्शंस में क्या होता है, यदि मार्केट एक रेंज में तब भी ऑप्शंस में लॉस होता है। तो दोस्तों अवॉइड कीजिएगा ओवर ट्रेडिंग। बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो है टाइम डिके का, और जितना ऑप्शन ट्रेडिंग आप कंटिन्यूसली करोगे तो इस ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपके जो चार्जेज हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। दोस्तों एक लॉट भी जब आप ट्रेड करते हो लगभग 60 रुपीज़ के आसपास आपको ट्रेड में लग जाता है। जब आप बाय या सेल करते हो, बाय और सेल जब करते हो तो दोनों मिला के 60, तो दिन में यदि आपने 10-20 ट्रेड ले ली दोस्तों तो 1000 या 1200 रुपये आपके इसमें ही चले जाएंगे। तो आपको दूसरी मिस्टेक, आप अभी बिगिनर्स हो दोस्तों तो ध्यान रखना कि आपको अपना जो ट्रेड है वो ओवरनाइट नहीं लेके जाना है। ओवरनाइट अवॉइड कीजिए अभी। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि फिर से वही डिके का कंसेप्ट आ जाएगा कि मार्केट यदि कल अपोजिट गया तो भी आपका लॉस होगा। यदि मार्केट आपकी डायरेक्शन में ओपन हुआ लेकिन बड़ा गैप अप नहीं हुआ तो भी लॉस होगा। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो भी इसमें लॉस होगा। तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में हो और वो भी बड़ा गैप। तो अवॉइड कीजिए, आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है फिलहाल। और दूसरी बात, यदि आप कैरी फॉरवर्ड कर भी रहे हो तो उसको नेकेड नहीं ले जाना। नेकेड मतलब यदि आप कॉल मान के चलो खरीद रखे हैं तो या तो उसको साथ में बेचिए भी, सेल भी कीजिए। आप बाय कर रहे हो तो साथ में, या फिर क्या कीजिए आपने कॉल। अब इसमें एक नुकसान और होता है, मान के चलो आपने पुट खरीद भी लिया, दोनों खरीद लिए, तो नुकसान ये भी हो जाता है कि दोनों में मार्केट एक रेंज में ओपन हो, आप कैरी फॉरवर्ड बंद कीजिए। तीसरी मिस्टेक, आपको हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि एक तो उसे ओवर ट्रेडिंग होती है, दूसरा आप बार बार स्टॉप लॉस अपने ले लोगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जब भी एंट्री एग्जिट लेनी है, एंट्री या जब भी एग्जिट लेना है आपको किसी सेटअप के ऊपर होना चाहिए। सेटअप कि भाई मुझे इस माने ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ कि ये वी वेब है तो इस वी वेब के ऊपर ही मैं एंट्री लूंगा और इसके आधार पर मैं एग्जिट लूंगा। यहाँ पे एंट्री लूंगा, यहाँ पे मान के चलो एंट्री लिया, यहाँ पे एग्जिट किया। तो आपको फॉलो करना है किसी रूल को, मतलब आपका एक सेटअप को फॉलो कीजिए और सोचना है कि मुझे लग रहा है मार्केट आज नेगेटिव जाएगा, अब मुझे लग रहा है मार्केट पॉजिटिव जाएगा, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश है तो अब ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आपने एक बार एंट्री ले ली उसके बाद आप बैठ जाइए, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट जो चीज आती है दोस्तों, जो नेक्स्ट मिस्टेक होती है वो होती है दोस्तों कि जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसको फॉलो नहीं करते हैं। आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो कर, यदि आप 1 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो आपका जो रिवार्ड होना चाहिए, प्रॉफिट जो होना चाहिए, टारगेट जो होना चाहिए वो कम से कम 2 रुपए होना चाहिए। और तीसरा इसी से जुड़ा हुआ मिस्टेक है कि दोस्तों प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कैसे लेते हैं हम लोग? छोटे छोटे, और उनमें डरते हैं। तो स्मॉल प्रॉफिट में निकलना नहीं है। आपको प्रॉफिट को क्या करना है दोस्तों? प्रॉफिट को होल्ड करना है। और लॉस जब भी होगा दोस्तों, लॉस को एवरेज नहीं करना है, एवरेज नहीं करना है। दूसरी चीज, उसको होल्ड नहीं करना है। आप प्रॉफिट को भले ही एवरेज कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये कुछ 4 से 5 मिस्टेक्स हो गई जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। यदि आप ऑप्शंस में और ज़्यादा सीखना चाहते हो बताइए, मैं आपको बहुत सारे स्ट्रेटजीज के बारे में बता सकता हूँ। और यदि आप नए हो ट्रेडिंग में तो आप जीरोधा की एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं वर्सिटी, इसको लॉगिन कीजिए दोस्तों। इस पर बिना लॉगिन के भी आप इसमें स्टडी कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं दोस्तों, ऑप्शंस की बेसिक रूल्स क्या होते हैं। ये कुछ मिस्टेक्स हैं, आपको बिल्कुल नहीं दोहराने जीरोधा वेबसाइट पर। और आप चाहते हो कि आप एक डिटेल में वीडियो बनाइए ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए, तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग दिस वीडियो।